हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू वर्मा। आज हम वीडियो में देखेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये भी एसक्यूएल की एक लैंग्वेज है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हमने टीसीएल नाम दिया है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये कंट्रोलिंग करता है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। इंट्रोडक्शन है। TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दिस कमांड is used to manage the changes made by DML statements. TCL allow the statement to be grouped together into logical transaction. यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन में जितनी भी ये कमांड है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन, ये सारी कमांड्स का यूज़ करते हैं हम TCL के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कमिट कमांड। कमिट का मतलब होता है कि ये सारे वर्क को सेव कर देता है। जो वर्क हमने किया है वो सारे वर्क को वो सेव कर देता है। इट एंड्स द करंट ट्रांजेक्शन एंड मेक्स परमानेंट चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते जा रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को सेव करता जाता है, उसको हम बोलते हैं कमिट। इसका सिंटेक्स होता है कमिट। एग्जाम्पल है जैसे डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इक्वल्स टू 25। मतलब कि मैंने एक ट्रांजेक्शन किया है इसके अंदर कि मैंने एक कस्टमर के अंदर जो 25 एज का था उसको मैंने डिलीट किया और यहाँ पर मैंने उसमें कमिट लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस कमांड को सेव कर दिया है। जो लिखी है मैंने उसको वहीं पर उसने सेव कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग ऑल द करंट पॉइंट इन द एक्सेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सेव पॉइंट करंट पॉइंट को सेव करता है। कमिट का मतलब क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वो सब सेव करता जा रहा है। जबकि सेव पॉइंट अगर हमने पर्टिकुलर किसी उस पर दिया है करंट पोजीशन पे तो वो उतना ही सेव करेगा। इट मार्क्स एंड सेव्स द करंट पॉइंट इन द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिंटैक्स है इसका सेव पॉइंट नेम देंगे हम कुछ भी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सेव पॉइंट और उसको नाम दे दिया है नो अपडेट। इट इज़ यूज टू टेम्परेरी सेव अ ट्रांजेक्शन सो दैट यू कैन रोल बैक टू द पॉइंट वेन एवर नेसेसरी। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन और आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, आप किसी भी नेट बैंकिंग से या पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपने वो टिकट बुक किया है। अब आपके यहाँ से करंट बैंक अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन डिडक्ट हो गया है और वहाँ तक नहीं पहुँचा है, मतलब आपकी टिकट बुक नहीं हुई है, तो आपका ट्रांजेक्शन जो डिडक्ट हुआ है उसने उसको सेव पॉइंट कर दिया है। मतलब कि अगर आपने 500 के टिकट बुक करा है तो 500 को उसने सेव कर दिया है। तो अगर वो आगे हमारा टिकट बुक नहीं होता है और वो अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाता है तो हमारे पास मैसेज आता है कि विद इन 2 और 3 डेज़ या विद इन वीक डेज़ आपका अमाउंट वापस से आ जाएगा। तो वापस से आना मतलब रोल बैक हुआ। रोल बैक हुआ मतलब जहाँ पर उसका करंट पॉइंट था उसको सेव करके वहीं से वो उसको रोल बैक करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेव पॉइंट का। और कमिट का मतलब क्या होगा, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन करे वो सारे ट्रांजेक्शन सेव होते चले जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। तो वो मान लीजिए हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं कमिट। अब रोल बैक का मतलब क्या है, रोल बैक कमांड रीस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल सीन्स द लास्ट कमिट। मतलब जहाँ लास्ट कमिट हुआ था, जहाँ लास्ट हमने सेव पॉइंट उसको नाम दिया था, वहीं पे वापस से अगर अमाउंट हमारा फिर से आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रोल बैक कमांड। जैसे इट इज़ लाइक अ अनडू कमांड टाइप का हो गया। जैसे हमने हटाया था और वापस लिख दिया। तो यहाँ तो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, मतलब 500 आपका डिडक्ट हुआ था, अगेन आपका 500 वापस आ गया। इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड स्टेट। मतलब जहाँ से लास्ट कमिटेड था वहीं से वापस वो रीस्टोर हो जाता है। इसके लिए सिंटेक्स लिखते हैं हम रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। रोल बैक करा टू सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम हमने क्या दिया था, नो अपडेट, तो वहाँ से वापस से उसको सेव रोल बैक कर देगा। तो ये होता है रोल बैक। अब सेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, लास्ट इसकी कमांड है सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन इज़ यूज फॉर प्लेसिंग अ नेम ऑन ट्रांजेक्शन। सिंटेक्स है सेट ट्रांजेक्शन, रीड करना है हमको या राइट करना है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमको। जो भी ट्रांजेक्शन हम रीडेबल बना रहे हैं या राइटेबल बना रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन हमको सेट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ रीडेबल बना रहे हैं तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। और राइट का मतलब जो कि ट्रांजेक्शन करती है वो राइट करती है कमांड को, तो वहाँ पर वो सेट ट्रांजेक्शन करेगा राइट। तो यू कैन स्पेसिफाई ट्रांजेक्शन टू बी रीड ओनली और रीड राइट। दिस कमांड इज़ यूज टू इनिशिएट अ डेटाबेस ट्रांजेक्शन।
राइट। तो ये सारी हमारी TCL कमांड्स थी, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक एंड सेट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर रोल बैक और कमिट में हमने एक डिफरेंस आपको दिखाया है। डिफरेंस ये है कि रोल बैक कमांड इज़ यूज टू अनडू द चेंजेस मेड बाय DML कमांड, कमिट कमांड इज़ यूज टू सेव द मॉडिफिकेशन डन टू द डेटाबेस वैल्यू बाय DML कमांड, राइट। रोल बैक में हम बात करते हैं इट रोल बैक ऑल द चेंजेस ऑफ द करंट ट्रांजेक्शन, और कमिट में हम बात करते हैं इट विल मेक ऑल द चेंजेस परमानेंट दैट कैन नॉट बी रोल बैक। ये वापस से परमानेंट चेंजेस कर सकता है जो कि रोल बैक नहीं होते हैं, लेकिन रोल बैक क्या होगा, जहाँ पर कमिट उसने छोड़ा था वहीं वापस जाकर रोल बैक होना, मतलब कि वो रोल बैक कमांड होता है। इसका सिंटेक्स होता है कमिट और रोल बैक का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रोल बैक। तो रोल बैक करा तो वापस से जहाँ से डिलीट हुआ है वो वापस से आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।